आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अब 8 क्यूआरटी कमांडो के साए में रहेंगे। उनका परिवार भी अब क्यूआरटी के कमांडो के साए में रहेगा और उनसे मिलने से पहले अब क्यूआरटी कमांडो और पुलिस को पूरी जानकारी देनी होगी, तभी हनुमान बेनीवाल से कोई मिल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है कि खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के प्रमुख नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल एक दिन पहले ही शुक्रवार यानी कि 26 जनवरी को अचानक पुलिस को इंटेलिजेंस से व्यू मिला कि हनुमान बेनीवाल को जान से मारा जा सकता है, उन पर हमला किया जा सकता है। जैसे ही यह सूचना इंटेलिजेंस से पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत हनुमान बेनीवाल के सुरक्षा के उपाय शुरू कर दिए। दरअसल जिस समय पुलिस को यह इनपुट मिला उस समय जयपुर से हनुमान बेनीवाल नागौर के लिए रवाना हो चुके थे और जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत अपने तंत्र को सक्रिय किया। सक्रिय करने के साथ ही रास्ते से ही हनुमान बेनीवाल के काफिले के साथ में आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई। इसी के साथ जब हनुमान बेनीवाल नागौर में अपने निवास पर पहुंचे तो सशस्त्र क्यूआरटी कमांडो जो 8 की संख्या में है, हनुमान बेनीवाल के पूरे निवास पर तैनात कर दिए गए हैं, उनके और उनके परिवार की सुरक्षा में। बताया जाता है कि पुलिस को जो इनपुट मिला है उसमें गंभीर प्रवृत्ति का हमले का इनपुट पुलिस को मिला है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार वे लोग कौन हैं जो हमला कर सकते हैं, गंभीर किस्म का हमला कर सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर के श्यामनगर स्थित उनके आवास पर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल वह मामला यह था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को पहले से सूचना की थी और पर्याप्त सुरक्षा मांगी थी, लेकिन जांच में लंबा चलने के कारण मामला चलता रहा। जांच होती रही कि यह इनपुट कहां से मिला, उन्हें जान से खतरा किससे है, और उस समय तक उन्हें पुलिस की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके निवास पर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद में पुलिस पर सवाल उठे थे कि आखिरकार जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने पत्र लिखकर कह दिया था कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई और उनकी हत्या हो गई। अब चूंकि हनुमान बेनीवाल जनप्रतिनिधि भी हैं, खींवसर से चौथी बार विधायक बने हैं और पिछली बार वे नागौर से सांसद बने थे। इसी के साथ में उनकी पार्टी पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ी है आजाद समाज पार्टी के साथ में और 9 लाख से ज्यादा वोट उनकी पार्टी को मिले हैं। विधायक वो सिर्फ अकेले जीते हैं। ऐसे में जैसे ही इनपुट मिला इंटेलिजेंस से वैसे ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल दबंग छवि के नेता माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल और बोलने में बड़े बेबाक हैं। वे चाहे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हो, उनके खिलाफ बोलने में कभी नहीं चूके। वे अपने उत्तेजना वाले भाषण और उनकी जो स्टाइल है राजनीति की, भाषणों की, वह कभी आक्रामक रहती है और इसीलिए उनके पीछे खास तौर पर युवा उनके बड़े संख्या में समर्थक हैं। अब जैसे ही पुलिस को यह इनपुट मिला इंटेलिजेंस का कि उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है, उन पर गंभीर हमला हो सकता है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई दी गई है। हालांकि अभी यह बात निकलकर सामने नहीं आई है कि यह इनपुट पुलिस को कहां से मिला है, कौन है वे लोग जो हमला कर सकते हैं। इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में अब कमांडो तैनात कर दिए गए हैं और अब हनुमान बेनीवाल जहां भी जाएंगे उनके आसपास क्यूआरटी के कमांडो तैनात रहेंगे। वहीं उनके परिवार को भी पर्याप्त सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरी जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसकी जांच में जुट गई है और कहां से कैसे
कौन लोग वे हैं जो हनुमान बेनीवाल पर गंभीर किस्म का हमला कर सकते हैं, इस मामले में छानबीन में जुट गई है।